हम जो सारी वुमेन हैं और सारी मिनिस्ट्री में हैं, तो आज खुदा का कलाम जो है वो औरतों ही के बारे में है जो खुदा ने मुझे दिया। आप देखें कि जिन औरतों ने खुदा के नाम को जलाल दिया, उनका जिक्र बाइबल में भी आया और उनको मुबारक भी कहा गया। ये जो लोगों के माइंड में है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, उनको खुदा के कलाम ने गलत साबित किया है, क्योंकि औरतें सब कुछ कर सकती हैं। खुदा ने औरतों को बड़ी बरकत दे रखी है, बहुत बड़ा दिल दे रखा है, बहुत से वो काम कर सकती हैं, और जो नहीं करने चाहिए उसके लिए भी खुदा के कलाम ने हमें बताया। मेरे साथ मिलकर देखें दूसरा सलातीन 4 बाब 8 से 10 आयत। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। ये खिदमत गुजार है औरत। औरतें खिदमत गुजार होती हैं। ये दौलतमंद औरत जो है, उसने अलीशा को वो खाना खिलाती थी, छोटी सी कोठरी बनवा दी, टेबल लगवा दी। ठीक, मैं जैसे कह रही हूँ कि आज का कलाम खुदा हम औरतों से ही करना चाहता है। और इमसाल 31 बाब की 10 से 31 आयत में जो है सुगड़ बीवी का खाका है, और वर्स 20 में लिखा है वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। राइट, यानी कि जो औरतें हैं वो खिदमत गुजार हैं और मुफलिसों की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाती हैं। और नए ऐदनामा में देखें तो मरकस 14 बाब की 9 आयत में आप देखें, जो जिसने मसीह को अनॉइंट किया और जटा मासी का बेश कीमत जो है वो उतर लेकर आती है। और कलाम में लिखा है कि तमाम दुनिया में जहां अंजील की मुनादी की जाएगी, इसका भी उसमें जिक्र होगा। यानी खुदा का कलाम और यीशु हमें कभी किसी बात में इग्नोर नहीं करता। ये हमेशा याद रखें। दुनिया कुछ कहती रहे, लेकिन खुदा ने जो आपको तोड़ा दिया है, उसको लेन देन करने से कभी बाज ना आना। फिर लूका की अंजील में लिखा है 7:37 से 38 में खुदावंद के पांव धोए। रूमियों 16 बाब में देखें, पौलुस रसूल शख्सी तौर पर सलाम भेज रहे हैं जो चर्च को सर्व करती हैं औरतें। और औरतों के बारे में बहुत सी बातें हैं जो खुदा आज हमें सिखाना चाहता है। यानी डू एंड डोंट की है ये स्टोरी। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2 बातें हमने सीखी कि खिदमत गुजार हैं औरतें, खिदमत हमें करनी चाहिए। खासकर हम पहचान जाते हैं खुदा के खादमों की खिदमत करना बड़ा जरूरी है। यही नहीं, परदेसियों की खिदमत करना बड़ा जरूरी है, वो जो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। इसी तरह तीतस का खत देखें मेरे साथ, उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने कैसी औरतें बनना है। 2 बाब की 1 से 5 आयत में लिखा है, लेकिन वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं। यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हो, और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र से ही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज्यादा मैं पीने में मुब्तला न हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाकदामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो, और अपने अपने शोहर के ताबे रहे, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। वाह, 9 बातें बड़ी खूबसूरत बताई गई हैं। वज़ा मुकद्दसों की सी हो। अब मुकद्दसों की वज़ा कैसी है, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था। तोहमत लगाने वाली ना हो, ज्यादा मैं पीने वाली ना हो, क्योंकि खुदा ने
जमानों से कलाम किया, सबसे कलाम किया, और जो इन चीजों में मुब्तला थी उनके साथ भी कलाम हुआ। खूबसूरत बात, जवान औरतों को सिखाएं कि वो अपने शोहरों से प्यार करें, बच्चों को प्यार करें। कभी इतना नहीं सुना था कि क्रिश्चियंस में इतना डाइवोर्स का इतना ज्यादा हो जाए। लैकिंग है सिखाने की। सबसे बड़ी बात है, कभी भी ये ना सोचें कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम रूटीन में ये चीजें कभी भी आपको समझ नहीं आएंगी। मीडिया बड़ा फास्ट है। जवान औरतों को सिखाएं, और ये जो हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, वो हमारे घरों ही से सीखते हैं। कई बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं तुमने शादी करके क्या पा लिया, राइट। शादियों से उनको नफरत है। हम ऐसे वालिदैन बन जाए, ऐसी माएं बन जाए जिनके किरदार को देखकर बच्चे कहें कि यही हमारा आइडियल है, राइट। और इसके बाद मुत्तकी यानी कि सेल्फ कंट्रोल हो, उनमें हर बात में गुस्से में ना आ जाए, और ये ना कहें कि उसे मेरा पता नहीं है। सेल्फ कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आप खुदा में बढ़ती हैं, खुदा में होती हैं, आपकी वज़ा मुकद्दसों की सी होती है, तो सेल्फ कंट्रोल भी आ जाता है। पाक दामन हो, घर का कारोबार करने वाली, बिजी एट होम, जो घर में काम करती हैं, उनका भी उतना ही है इसमें किरदार, और जो बाहर काम करती हैं उनके लिए कई लोग खिलाफ हैं कि औरतें काम करती हैं। कलाम इसके खिलाफ नहीं। कारोबार करने वाली औरतें, जैसे मैंने मिसाल 31 बाब का जिक्र किया, उसको लोग मुबारक कहते हैं, उसके बेटे सुबह ही उठकर, क्योंकि वो घर के काम को अवलियत दर्जा देती है। मेहरबान हो, काइंड हो, अपने अपने शोहर के ताबे। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन दिनों में, क्योंकि ताबेदारी जो है बड़ी मुश्किल है। औलाद को अपने पेरेंट्स की, औरतों को अपने शोहरों की। मैं जो है वो बात कर रही हूँ जो आजकल हो रहा है। ताबेदारी जो है वो मोहब्बत से है। अगर मोहब्बत है तो ऑटोमेटिकली ओबीडियंस होती है। आगे लिखा है ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। अगर ये चीजें नहीं है हमारी जिंदगी में, तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि यही कलाम हमें सही सिखाता है कि हमारी वज़ा मुकद्दसों जैसी हो। लेकिन ये किन औरतों के साथ है से खुदा का कलाम बात कर रहा है कि खुदा का कलाम बदनाम ना हो? मैं और आप जो खुदा से मोहब्बत करने वाली औरतें, आपको पता है छोटी सी बात हो जाए, ये बड़ी दुआ करने वाली औरतें, राइट, एकदम से उंगलियां उठती हैं। ऐसी हमारी वज़ा मुकद्दसों सी हो, ऐसी हमारी बातचीत हो। ये नहीं कि हमने होली बन के फिरना है, व्हाइट सूट पहन के फिरना है, नो। हमारी वज़ा, हमारा मिजाज जो है वो मुकद्दसों जैसा हो। बाकी औरतों को तो आप देखें, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं जो यीशु को नहीं जानती। लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। दूसरा सैमुएल और उसके 21 बाब में बड़ा खूबसूरत, इस औरत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वर्स 1 में लिखा है, और दाऊद के अयाम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खून रेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। सबसे बड़ी बात कि पहले वक्त में क्या होता था, कोई भी बात होती थी खुदावंद से दरियाफ्त किया जाता था। ये चीज बदली नहीं है। अभी भी कोई भी बात हो, हमें जरूर खुदावंद से पता करना चाहिए कि खुदावंद इसकी वजह क्या है। अगर आज चर्चेस तरक्की नहीं कर रहे, खुदावंद के हुजूर में बैठकर पूछा जाए कि खुदावंद वजह क्या है। हमारे घरों में अगर कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई नाचाकी है, खुदावंद से पूछा जाए वजह क्या है। खुदा से पूछे, क्योंकि हमारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ हमारे यीशु के पास है। वर्स 3 में लिखा है, सो दाऊद ने जबूनियों से कहा
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज से कफारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मेरास को दुआ दो। इसके बाद वर्स 5 में लिखा है, उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इसराइल की किसी ममलकत में बाकी ना रहे, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाएं और हम उनको खुदावंद के चुने हुए साउल के जुबा में लटका देंगे। पहले ऐसे होता था कि मार कर उनको दफन नहीं करते थे बल्कि लटकाया जाता था। और वो 7 लोगों में कौन था? उसमें एक इया की बेटी रिस्फा थी जिसके 2 बेटे थे और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटे थे। ठीक है, इनको लटकाना था। अब इनको मारा गया, लटकाया गया। वर्स 10 में तब इया की बेटी रिस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाई रही जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली परिंदों को उन पर आने दिया। किस टाइम ये इस माँ ने रेस्ट किया होगा जिसने चट्टान पर टाट बिछा लिया। उसने दिन के वक्त हवा के परिंदों को नहीं आने दिया और रात के वक्त जंगली परिंदों को उन पर आने नहीं दिया। ये है एक औरत, एक माँ, एक बेटी, एक बहन, जिसका लेवल ये है। ये इस हद तक जा सकती है। आज क्या हो रहा है? अगर बच्चे बिगड़े हैं तो वालिदैन का नाम, खासकर माँ का नाम बदनाम किया जाता है। इवन देन शराबी भी हो ना खावन, तो वो औरत को कहता है कि तेरी ही वजह से बच्चे खराब हो। हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। मैं सोचती हूँ हमारे लेक्चर जो है वो कभी भी बच्चों को सुधार नहीं सकते। जैसा मैंने कहा, मीडिया बहुत फास्ट हो गया। पहले तो स्कूलों में बच्चों को मारती थी टीचर्स, उफ नहीं करते थे। अभी तो कंप्लेन चली जाती है ना पुलिस के पास। वक्त बदल चुका है। अगर ऐसे हालात हैं तो हमारा चट्टान जो यीशु है, उस चट्टान पर आप अपना टाट बिछा लें, दिन रात उससे मुनाजात करें, फिर देखें कि हालात किस तरह बदलते हैं। क्योंकि दुआ जो है वो पहाड़ों को हटा देती है। एक और औरत को देखते हैं जिसने बिगड़े मामलात को सुलझा दिया। उसका जिक्र 1 शमूएल 25 बाब में है। इसमें बताया जाता है कि एक शख्स था जिसका नाम नाबाल था। बहुत अमीर था, गुरूर भी इसमें काफी ज्यादा था। और क्या हुआ कि दाऊद जो था वो भी, आपको पता है कि साउल से भागा हुआ था और वो अपने नौजवानों के साथ जो है उस जगह पर था जहां पर नाबाल के जो है लोग वो अपनी सामान के साथ थे। और इसकी बीवी का नाम जो था वो अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, लेकिन लिखा है कि वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालब के खानदान से था। अब दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है, तो उसने अपने 10 जवान वहां पर भेजे और उन्हें कहा कि उसे जाकर सलाम कहना। और वो खुशहाल आदमी है, उससे कहना कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल की सलामती हो। और वहां पर बाल कुतरे जा रहे हैं, जब तक तेरे चरवाहे हमारे साथ थे हमने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी कोई चीज नहीं खोई। तो वो चाहता है कि उनसे कुछ ले और अपने साथ जो दाऊद के साथ थे उनको वो खाना खिलाए। लेकिन जब दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से बात की, नाबाल ने जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं, क्योंकि उसको पता था दाऊद जो है वो साउल से भागा हुआ है। और कहता है कि क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीगे जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़बह की हैं लेकर उनको दूं जो मैं उनको नहीं जानता। अब तो दाऊद के खादम थे वो पास आए और उन्होंने दाऊद को आकर बताया। तो दाऊद ने उन्हें कहा कि जल्दी करो। उसने अपने साथ जो है वो 400 नौजवान लिए और कहा कि
चलकर उस पर हमला करते हैं और सारा माल असबाब उसका लूट लेते हैं। अब नौजवानों में से एक ने जाकर नाबाल की बीवी को कहा कि ये देख, दाऊद ने ऐसे ऐसे भेजा था हमारे आका के पास और उसने इस तरह जवाब दिया है। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है। अब अभी जेल ने क्या किया, उसने जल्दी की, उसने रोटियां ली, मैं ली, पकी हुई भेड़े ली, जो उस वक्त में था, टिकियां ली, और वो अपने एक नौकर को कहा कि गधा निकालो और जल्दी से उस पर बैठकर वो दाऊद के पास गई। अब उसने जैसे ही दाऊद को देखा और एकदम से नीचे उतरी, उसने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक जो है वो नाबाल है, उसके लिए बाइबल में तो खबीस आदमी लिखा है कि उसका ख्याल ना करे, जैसा उसका नाम है वो वैसा ही है, और मैं जो तेरी लोंडी हूँ अपने मालिक को के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा, अब मैं ये सारा सामान तेरे लिए लाई हूँ और तू माफ कर, क्योंकि दाऊद अगर हमला करता तो बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते। दाऊद ने अभी जेल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक, तू खुद भी मुबारक हो, जिसने मुझको आज के दिन खूनरेजी और अपने हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसने मुझे तुझको नुकसान पहुंचाने से रोका, कि अगर तू जल्दी ना करती और मुझसे मिलने को ना आती तो सुबह की रोशनी तक नाबाल के लिए एक लड़का भी ना रहता। बिगड़े मामलात को सुलझा सकती हैं औरतें। मामलात बिगड़ रहे हों, खुदा ने औरत को बड़ी समझ दी है। आप देखें कि एक वक्त में एक औरत बहुत से काम कर सकती है, जबकि मर्द एक काम करके थक जाता है। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहा करती थी, अयूब, अगर आपके 3 सिजेरियन हुए होते तो आपने ना जॉब छोड़ देनी थी। औरत सब कुछ कर सकती है, खुदा ने उसको बड़ी हिम्मत दी है, अक्ल भी दी है, मामलात को, बिगड़े हुए मामलात को सुलझा सकती है। लेकिन इसके पीछे एक राज है, वो ये कि यीशु को जानने वाली, खुदा पर ईमान रखने वाली, खुदा से हिकमत मांगने वाली हो, खुदा से अक्ल दनाई मांगने वाली हो। आगे लिखा है कि ऐब जोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। औरतें इसके लिए बदनाम है, लेकिन आप मर्दों को भी देखो, आजकल वो भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन बस जो औरतों का नाम लग गया वो लग गया। और मत्ती 7 बाब की पहली और दूसरी आयत और लूका 6 बाब की 37 आयत में लिखा है, ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐब जोई ना की जाए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, डू नॉट जज, यानी कि हमें जज करने के लिए नहीं भेजा गया, जजमेंट सिर्फ खुदा के हाथ में है। हम जो है, ऐब जोई का मतलब ये है, अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है नुक्स, खराबी, खोट, ऐब ढूंढना। ये मसीह की तालीम जो है ना सिर्फ उस जमाना की थी, अब भी है, और मसीह ने जमानों से कलाम किया है। और खुदा ने अपनी खिदमत के दौरान इस बात को महसूस किया था कि जो ऐब जोई का काम जो है वो जारी है, और इन चीजों की कमी है दुनिया में, क्योंकि बड़े मजहबी लोग थे, सड़कों पर गलियों में दुआ करने वाले, ज़ाहिरदारी में अपना मुआजना दूसरों से करते, अपने आप को अफजल ठहराते। हमें भी एक औरत से मिलने का हुआ, जब उसने हमारे चर्च को ज्वाइन किया तो उसने कहा, हमारे चर्च में तो बस यही होता है कि कौन सा सूट पहना है और किस तरीके से, तो खुदा पर जब ईमान रखते हैं तो फिर आपको इन चीजों की नहीं रहती। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही इस तरह बन के फिरते नहीं। आई लव टू ड्रेस अप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ड्रेस अप हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है जब औरतें चर्च में ड्रेस अप होके आती हैं, हम अपने खालिक से, अपने मालिक से मिलने जाती हैं, व्हाई नॉट। लेकिन इन चीजों के अपने पीछे नहीं लगे रहना। और खुदावंद ने भी देखा कि फरीसी गुनहगार को जब उसने देखा तो किस तरीके से अपने आप को उसने अपना बढ़ाया, क्योंकि हमारी सोच का जो है ये दायरा बड़ा महदूद सा है, लेकिन खुदा लामहदूद खुदा है। इसलिए उसने कहा कि तू दूसरे के तिनके को तो देख सकता है, लेकिन तू अपने शैतीर को नहीं देखता। तिनका तो फिर आपको नजर ना आए, लेकिन शैतीर तो दूर से नजर आ जाता है।
लिहाजा हम दूसरों के दाग धब्बे तो देख लेते हैं, लेकिन कलाम एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने दाग धब्बों को देख सकते हो। याकूब के खत में लिखा है पहले बाब की 22 आयत में कि आईना देखकर हम अपनी शक्ल भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें ज़बूर 19 बाब की 12 आयत के मुताबिक दाऊद की तरह कहना चाहिए कि तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। क्योंकि बाज़ वक़्त हम कहते हैं पास्टर को क्या पता चलेगा या हमारी लेडी को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन हमारे पोशीदा ऐब जो है वो खुदा जानता है और उनसे भी हमें पाक होने की जरूरत है, तभी हमारी वजह जो है वो मुकद्दसों जैसी होगी। और पौलुस ने मसीह की इस तालीम को पाक रूह की रहनुमाई में सिखाया। रूह कुदस की तहरीक में कलीसिया को तहरीर की कि इल्जामात का सिलसिला जारी ना रहे, क्योंकि रोमियो 2 बाब की 1 आयत में लिखा है ऐ इल्जाम लगाने वाले, अपने आप को हम मुजरम ठहराते हैं। जो इल्जाम लगाता है वो अपने आप को मुजरम ठहराता है और ऐसे फेल से हम मुजरम ठहरते हैं। हमें खुदा ने लोगों को, जैसे मैंने कहा, अदालत के लिए मुकर्रर नहीं किया, सिर्फ खुदा ही अदालत करता है। वो कौन सी चीजें हैं जिससे किसी को ठोकर लग सकती है, और वो क्या होता है जब हम दूसरों की मुखालफत करते हैं। बहुत दफा आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर किसी औरत को एक की बात पता चलती है तो वो कहती है किसी को ना बताना, लेकिन वो खुद ही सारों को बता देती है। ये बड़ा खतरनाक सा सेंटेंस है, किसी को ना बताना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम जो मसीह पर ईमान रखने वाली औरतें हैं, एक कोई ऐसी जरूर आपकी होनी चाहिए पार्टनर जिसको आप दिल खोल कर अपना बता सको। लेकिन ये जरूर देखो कि वो खुदा पर ईमान रखने वाली हो, क्योंकि खुदा ने जब हमें शागिर्द और शागिर्दा कहा है, खुदा ने शागिर्द जो चुने थे वो चुने थे जो मछली पकड़ने वाले, समुद्र की बोझों से मुकाबला करने वाले, और वो जो नेट थे ना उनको सीने वाले। हमें उधेड़ना नहीं है, हमें सीना है। इसलिए कोई जरूर आप किसी के साथ अपने दिल का हाल जरूर बयान करें, ये मैं नहीं कहती, लेकिन खुदा तो आपको पोशीदगी में भी देखता है कि आप किस मुश्किल से गुजर रहे हो। लेकिन हमें किसी का हाल सुनकर बताना नहीं किसी को। अगर वो कह देना कि सिस्टर इसको बताना नहीं, प्लीज आपने दुआ करनी है, दुआ जरूर करिए। आप जैसे कहा गया कि मतलब हम सब मिलकर भी दुआ कर सकते हैं उस चीज के लिए, नाम लिए बिना। हमें इसी तरह राज रखना है, किसी की बात सुनकर उसको फैलाना नहीं। आप देखें गिनती 12 बाब में मूसा ने कूशी औरत से जब ब्याह कर लिया, मरियम हारून बदगोई करने लगे। ये वही मरियम है जो दफ बजाकर खा रही थी, राइट? और फिर बाद में कहने लगे कि खुदा सिर्फ मूसा से बात करता है, हम भी यही करते हैं। आज लोगों को कोड़ तो नहीं निकलता, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये याद रखना, ये सारी बातें करने से ब्लेसिंग्स रुक जाती। अगर खुदा से आप ब्लेस होना चाहते हैं तो फिर इल्जाम तराशियों से और इन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। अगर आपसे कोई दूसरे की मुखालफत कर रहा है तो आप उसे कहिए कलाम के मुताबिक कि अगर आपको उनसे शिकायत है तो आप उनसे बात करें। यही है कलाम का तरीका जो हमें वो उलझा देता है। और इल्जाम तराशियों की वजह से, ऐब जोई की वजह से हम खुद भी पीसफुल नहीं रह सकते। अब आप देखें, खादमों की 6 दिन मुखालफत होती है, 7वें दिन उसके लिए दुआ की जाए तो उस खादम ने भी हमसे क्या बरकत पानी है। आज हमारे बच्चे क्यों चर्च नहीं जाते? वाई? क्योंकि हमारे घरों में खादमों की मुखालफत होती है। वो सुनते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे बेटियां बेटे शादियों से क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ देखी है। इसी तरह चर्चेस से क्यों भागते हैं? क्योंकि हम जाते हैं रूटीन में चर्च, लेकिन आकर खादमों की मुखालफत। अगर आपको किसी का कलाम से कुछ है बात, तो कलाम में लिखा है जो अच्छी बात है वो ले लें, जो नहीं बाकी है उसको छोड़ दें। और अगर आपको कहीं से तरक्की नहीं मिल रही तो अपनी जगह चेंज कर लें। कलाम तो इसकी इजाजत देता है। हम जब भी किसी की गैर मौजूदगी में बात करते हैं तो कलाम उसको ऐब जो ही कहता है, इसको नंगा करना। लेकिन कलाम का काम है ढांपना। अगर तुझे तेरे भाई से शिकायत है, ये नहीं कहा कि वो आके तुझसे माफी मांगे, तू अपनी कुर्बानी छोड़,
और जाकर उससे माफी मांग। नूह की मिसाल देखें, नूह मर्द खुदा था, रास्तबाज था, खुदा के साथ चलने वाला। पैदाइश की किताब में लिखा है 9 बाब की 20 आयत में, अंगूर का बाग लगाया। ठीक है, हाम ने उसे बरहना देखा। अब बज़ाहिर बड़ा ठीक लगता है कि वो भागा आया और उसने सिम और याफत को बताया कि बाप ऐसे उधर नंगा पड़ा है। उन्होंने क्या किया? बाज़ वक़्त हमें होता है कि भलाई के लिए नहीं, आप खुदा से पूछें, खुदा के खौफ में रहें। दोनों भाइयों ने क्या किया? कपड़ा लेकर उल्टे पांव जाकर बाप को ढांपा, तो बाप ने आगे उन्हें क्या बरकत दी कि कनान गुलामों का गुलाम हो और सिम का खुदा मुबारक खुदा याफत को फैलाए। अदन में भी ऐसा ही किया गया। खुदा उन्हें वैसे ही नंगा ही निकाल सकता था, लेकिन उसने उन्हें चमड़े के कुर्ते बनाए। खुदा हमें ढांपता है और हमारा भी काम है कि हम भी ढांपने वाली औरतें बने। और याकूब के खत में 5 बाब की 19 और 20 आयत में लिखा है कि जब हम किसी को राह हक पर ले आते हैं ना, गुमराह को, तो उसका मतलब है कि उनके गुनाहों पर पर्दा डल जाता है। दूसरा सैमुएल 11 और 12 बाब में आप देखो कि दाऊद ने हत्ती ऊरिया को मरवा डाला क्योंकि उसकी बीवी बेतसबा पसंद आ गई थी। अब नातन ने जाकर पब्लिक में उसको नहीं कहा कि बादशाह तूने ऐसा ऐसा किया। वो उसके पास गया कब? अकेले में, और उसे बताया कि तूने क्या किया। अगर वो इश्तहारबाजी कर देता तो दाऊद है शायद इससे बड़ी कोई चीज कर देता, लेकिन पोशीदगी में उसका गुनाह उसको बताया गया तो उसने खुदा से माफी मांगी और खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। हम खुदा से ऐसी हिकमत मांगे, खुदा से ऐसी बात करें कि यीशु राजा मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हमारे बच्चे जो हैं अगर रूटीन में चर्च जाते हैं, खुदावंद का शुक्र हो, लेकिन ये बात याद रखें कि मसीह हम इसलिए नहीं कि मसीह घरानों में पैदा हो गए, बल्कि हम इसलिए हैं कि हमने मसीह को पहन लिया, मसीह को कबूल किया है। आप अपने बच्चों के लिए जरूर ये दुआ करें कि मेरे मालिक हमारे बच्चों का पर्सनल एनकाउंटर हो तेरे साथ। जब वो मसीह को पहन लेंगे तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत जो है उनको फेर नहीं सकती। आखिर में हम पढ़ेंगे गलतियों 5 बाब उसकी 13 से 15 आयत। ऐ भाइयों, जब भाइयों का जिक्र आता है तो इसका मतलब बहनें भी उसमें शामिल हैं। तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना करो। हमने एक दूसरे का सत्यानाश नहीं करना। हम कहते हैं कि जुबान में ही जिंदगी है, जुबान में ही मौत है। हम कत्ल तो नहीं करते किसी को, तलवार लेके छुरी लेके तो नहीं भागते, लेकिन हमारी जुबान से ही कत्ल हो जाता है। बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है ताकि किसी का सत्यानाश ना हो। आज हम खुदावंद से ये फजल मांगे कि मेरे मालिक यीशु तू रहम कर हम पर, हम ऐसी औरतें बन जाए जो दूसरों के लिए नमूना बने। हमारी वजह मुकद्दसों जैसी हो। हम जवान औरतों को सिखाएं कि वो अपने शोहरों को प्यार करें, अपने बच्चों को प्यार करें। खुदावंद तू हमें सेल्फ कंट्रोल बख्श दे। हम गुस्से में ही आकर बहुत सी खताएं ना कर जाएंगे सुना से। हम घर का कारोबार चलाने वाली हो, हमारे कामों से जो है तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि तेरा नाम बदनाम ना हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।